नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बीते दिनों एक बहुत ही चर्चा का विषय रहा जब जेएनयू की वीसी ने ये कहा कि जिस प्रकार से हिंदू देवी-देवताओं को दर्शाया गया है, उससे ये महसूस होता है कि हिंदू देवी-देवता कहीं न कहीं एससी या एसटी समुदाय से आते हैं। तो इस तरह का बयान दिया गया। हालाँकि ये पहला बयान नहीं था, इससे पहले भी लोग कहते रहे हैं, अलग-अलग बातें कहते रहे हैं। कोई हनुमान जी को किसी से जोड़ता है, तो कोई कृष्ण जी को किसी से जोड़ता है, कोई रामचंद्र जी को किसी अन्य समुदाय से जोड़ता है। तो समुदायों में जो ये हमारे महापुरुष हैं, इनको जोड़ दिया जाता है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये हमारे जो महापुरुष हैं या देवता तुल्य जिनको हम मानते हैं चीज़ों को, उनको हम जातियों में जो बाँध रहे हैं या लोग एक अन्य संदेश देने का प्रयास करते हैं कि केवल उच्च धर्म, उच्च कास्ट के लोग यानी कि स्वर्ण जो ब्राह्मण और ये सब जो हैं, केवल इन्हीं को पूजा का अधिकार नहीं है, जो अन्य दलित समुदाय से लोग आते हैं, उन्हें भी उन सभी देवताओं का उसी तरह से पूजा का अधिकार है। इस तरह की एक वर्ज़न ये भी आता है। इसी विषय पर आज हम चर्चा के लिए मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने-माने समाजसेवी और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से के अधिवक्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आहूजा जी हमारे इस कार्यक्रम में। आहूजा जी, जिस प्रकार से अभी बहुत सारे लोगों के बयान समय-समय पर आते रहते हैं, लोग कुछ मज़ाक भी करते हैं जो हमारे महापुरुष हैं उनको लेकर, उनकी जातियों को बनाने को लेकर जातियों को। तो इसमें 2 तरह के वर्ज़न हैं। एक का कहना है कि ये जो जेएनयू के वीसी हैं उनका जो भाव था, वो भाव ये था कि सभी समुदाय या चाहे वो दलित हो या कोई भी हो, वो उस जो प्रतीक है उसकी पूजा कर सकता है और उनको ये कहकर नहीं दूर किया जा सकता कि शिव की पूजा केवल जो है ब्राह्मण ही उसे छू सकता है, क्योंकि इस तरह की बातें जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ों को दूसरा तर्क ये था कि ये जो है ये बात गलत हुई है, हमारे देवी देवताओं को कास्टिज़्म की जो जंजीरें हैं उनमें बांट दिया गया। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये अमित जी बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो यह है कि ईश्वर अजन्मा है, अमर है और निराकार है। यदि ईश्वर का ये कोई कहे कि ईश्वर की कोई जाति है, तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न अज्ञानता, अबोधता, अल्पज्ञता से भरा प्रश्न है। क्योंकि जिसने जन्म नहीं लिया, अजन्मा, अमर, अविनाशी, नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापी, सर्वंतर्यामी, निराकार परमेश्वर, उसकी कोई जाति नहीं है, प्रथम। द्वितीय, जितने भी हमारे महापुरुष हुए ऐतिहासिक काल में, यदि कहें कि योगेश्वर कृष्ण केवल यदुवंशियों के देवता हैं या यदुवंशियों द्वारा पूजे जाने या माने जाने के योग्य हैं, तो कहीं हम अपने ही इन महापुरुषों को, जिनकी एक व्यापक सोच है, व्यापक विचार है, योगेश्वर कृष्ण के द्वारा विषाद में फंसे अर्जुन को दिया गया सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली समझाने वाला गीता का ज्ञान, क्या ये केवल यदुवंशियों के लिए है, यादवों के लिए है? तो उत्तर निकल कर के आता है कि नहीं, अरे ये गीता का ज्ञान तो प्राणी मात्र के लिए है। और एक वाक्य में कहूं तो ये पूरा गीता का ज्ञान यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र का एक व्यापक विस्तार है, जो वैदिक ज्ञान को बड़े विस्तार से मुझे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए इसके लिए सिखाता और बताता है। तो मैं कैसे मान लूं और कैसे स्वीकार कर लूं या कैसे कह दूं कि योगेश्वर कृष्ण केवल एक जाति के लिए ही आराध्य देव हैं? नहीं। अब इसके अलावा ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, यदि कोई कहे कि नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानना केवल ब्राह्मणों के लिए, अन्यों के लिए नहीं है, तो मैं कहूंगा ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन की मर्यादाओं से सीख समस्त सृष्टि के समस्त प्राणियों को, चाहे वह ईसाई मत के हों, चाहे वह मुस्लिम मत के हों, चाहे वह बौद्ध मत के हों,
चाहे वह हमारे स्वयं के हिंदू या आर्य मत के हों, आर्य धर्म के हों, तो मैं कहूंगा कि सभी के लिए यदि कोई अनुकरणीय जीवन दृष्टांत किसी के समक्ष है तो वह वाल्मीकि रामायण में दिखाया दर्शाया गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र है। यदि योग देखना है ना तो शिव का देखें। अरे हम शिव का रूप भी क्यों गलत बदल देते हैं कि वह भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। पता नहीं क्यों, जी। कब, कैसे मेरे ही धर्म के, मेरे ही श्रेष्ठ, मेरे ही पूर्वजों को मेरे ही द्वारा इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते हुए, उनके प्रति ऐतिहासिक भूल करते हुए श्री कृष्ण को कपड़ा चोर किसने कहा, माखन चोर किसने कहा, रण छोड़ किसने कहा, कृष्ण को गोपियों के साथ अटखेलियां करने वाला किसने कहा। ये किसी विधर्मी ने नहीं कहा, किसी बाहर वाले मत ने नहीं कहा, ये मेरे ही मत के लोगों के द्वारा कहलवाया गया। मेरे उस योगेश्वर कृष्ण को जो नीतिज्ञ हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, जो महान प्रेरणा स्रोत हैं, जो योगेश्वर हैं, जो एक महान गीता का ज्ञान देते हैं, उन्हें मैं संकुचित करते हुए एक जाति में कैसे बांध लूं। मैं कैसे कह दूं कि वह शिव जो सत्य हैं वह केवल एक समुदाय विशेष, वह भी SC ST के लिए ही आराध्य है, अन्यों के लिए नहीं है। मैं एक बात कहूंगा, यदि हम अपने समाज को एकता के उस संगठन सूत्र में पुनः बांधकर पिरोना चाहते हैं और एकजुट कर लेना चाहते हैं, ये 5 उंगलियां हैं ना अमित जी, जी। अलग अलग रहेंगी। एक उंगली को कोई पकड़ेगा, मरोड़ेगा, तोड़ेगा, कष्ट पूरे शरीर को होगा। और यही 5 उंगलियां जब एकता के सूत्र में बंधती हुई मुट्ठी बंध जाएंगी और अंगूठा उन्हें शक्ति देगा, तो अब इसे कोई तोड़ मरोड़ करके दिखाए ना, ये तो शक्ति का प्रतीक हो गया, ये तो क्रांति का प्रतीक हो गया, ये तो दिखाने लगा कि अब अगर कोई आया तो मेरी जाति, मेरा समाज, मेरा मत, मेरा धर्म एकजुट है। कृपया यदि हम इसे एकजुट रखना चाहते हैं तो अमित जी हमें कभी भी किसी भी हालत में अपने महापुरुषों को, अपने आराध्य देवों को, अपने अनुकरणीय चरित्रों को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, योगेश्वर कृष्ण को, शिव को आदि आदि जातियों में न बांटना है, न बंटने देना है। गुरु रविदास केवल एक समुदाय के गुरु नहीं, वह मेरे आपके पूरे समाज के गुरु हैं। महर्षि वाल्मीकि केवल एक वाल्मीकि समुदाय के नहीं, महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिख करके जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का एक महान चरित्र मेरे समाज के समक्ष रखा है, वह केवल एक समुदाय विशेष का नहीं है, वह सर्वसाधारण के लिए है। और उससे भी ऊपर बढ़ करके कहूंगा तो वह इस दुनिया में रहने वाले प्राणी मात्र के लिए है। योगेश्वर कृष्ण द्वारा दिया गया वैदिक गीता का ज्ञान किसी एक केवल यदुवंशियों के लिए नहीं है, वह भी प्राणी मात्र के लिए है। यदि समाज के रूप में हम एकजुट रहना चाहते हैं तो अपने आराध्य देवों को भी हमें सभी का आराध्य देव मानना होगा। उन्हें हम कोष्ठकों में ना बांटे, उन्हें ब्रैकेटों में ना तोड़े। वह तो केवल मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, मैं इसको मानता हूं, तू उसको मानता है। इसी नाम पर फिर हम आपस में लड़ने लगेंगे तो बाहर वाला तो आएगा, फूट डालेगा और राज करेगा। हम क्यों नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी से या मुगलों के उस आक्रमण की अवधि से सीख लेते और एकजुट रहने का प्रण लेते हुए अपने आराध्य देवों को भी समस्त समाज के लिए आराध्य जानते और मानते हुए उनके अनुकरणीय बातों को सभी को बताते और समझाते समझते हुए
हम एकजुट होकर के चलते। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो समाज टूटेगा, फूट होगी और फिर बाहर का व्यक्ति आएगा और राज करेगा। जी जी, अमित जी। बिल्कुल, आपने सही कहा और जिस प्रकार से हम देखते हैं हमारे पूरे देश के अंदर हम अलग-अलग स्वरूप में जो है अपने महापुरुषों को आराध्य के रूप में पूजा करते हैं लोग यहाँ पर पूरे देश में। लेकिन एक बहुत लंबे समय से हम देखते हैं कि एक एक ऐसा समय था जब वैष्णव और शिव के नाम पर शैव ये 2 संप्रदायों के नाम पर काफ़ी कुछ देखा। केवल हिंदू समाज के अंदर ही आपसी मतभेद हुए, लड़ाई झगड़े हुए, राजाओं ने एक दूसरे का जिसे कह लीजिए बहुत मार-काट भी की, केवल और केवल वैष्णव और शैव के नाम पर बहुत भेदभाव भी हुए। लेकिन अब अचानक से हम देखते हैं कि लोग ये कहने शुरू कर देते हैं कि कभी तो हनुमान को कहना शुरू करते हैं कि वो आदिवासी थे या अब जैसा कि अभी ये कहा गया कि शिव शंकर जो हैं वो क्योंकि शमशान में रहते हैं तो उनकी जो चीज़ें हैं भभूत लगाते हैं, बैठते हैं तो उनको किसी ने कहा कि ये दलित समुदाय से आते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी बातें की गई। तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपको नरेंद्र ओझा जी ये नहीं लगती कि ठीक है ये इस तरह से दिखाने का प्रयास भी किया जा रहा है वामपंथियों के द्वारा कि जो दलित हैं वो उनके हैं ये ईश्वर। एक तरह से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो ब्राह्मण हैं ये अलग हैं, ये गलत चीज़ हो रही है। ये सब एक तरह से दलितों को एक ब्रांडिंग किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, खाली दलितों को ब्रांडिंग करने का प्रयास नहीं है। ये एक बहुसंख्यक समाज को टुकड़ों में तोड़ते हुए अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक या बहुमत में लाने का कुचक्र है। इसे सावधानी से समझना होगा। मैं यादव हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं भूमिहार हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नीची जाति से हूँ, वो ऊंची जाति से है। मैं एक बात को भूल क्यों जाता हूँ कि मैं वैदिक धर्मी हूँ, मैं आर्य हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं वैदिक मान्यताओं को मानने वाला हूँ। जो भी वैदिक मान्यताओं को मानने वाला है वह इस जातिगत व्यवस्था को नहीं मानता है। जब तक मैं एकजुट नहीं हो जाता हूं, मैं टुकड़ों में टूटा रहता हूं, तो मैं बहुसंख्यक हो ही नहीं पाता हूं। फिर सोचेंगे, फिर समझेंगे इस बात को। मैं बहुसंख्यक केवल बताया जाता हूं, मुझे बहुसंख्यक रहने नहीं दिया गया है, क्योंकि मेरे समाज को इसी प्रकार के कुचक्रों की लाठियों को मारकर टुकड़ों में तोड़ते हुए और अब इन प्रयासों को एक स्तर और ऊपर ले जा करके मेरे समाज के देवताओं को, आराध्य देवों को, अनुकरणीय महापुरुषों को भी कोष्ठकों में अलग अलग बांटते हुए मुझे तो बिल्कुल एक बहुसंख्यक समाज को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया कि मैं तो अल्पसंख्यकों से भी अल्पसंख्यक हो गया और मेरे देश के अल्पसंख्यक अन्य मतावलंबी वह बहुसंख्यक हो गए और अब वह हम पर राज्य करेंगे क्योंकि मैं टुकड़ों में टूटा हूं और वो एकजुट है। फिर जी। क्या होगा अमित जी, ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं या ये जो जिनके कारण दो धर्म थ्योरी पर ही तो दो राष्ट्र बने थे, क्यों जी। भूलते हम ऐतिहासिक सत्यों को और ऐतिहासिक तथ्यों को। फिर वो बहुसंख्यक हो जाएंगे, फिर इस देश को हम रहने के लिए कहां जाएंगे। अब बताएं कि फिर हम रहने के लिए आखिर कहां जाएंगे। उनके पास तो अन्य भी बहुत से देश हैं, चाहे वो ईसाई हो तो ईसाई मत को मानने वाले और बहुसंख्यक ईसाइयत वाले बहुत से देश हैं। जी। इसी प्रकार से इस्लाम को अपना राजधर्म मानने वाले या जहां पर शरिया का राज्य चलाने वाले ऐसे तो बहुत से देश हैं। जी। लेकिन हमारा कौन सा देश है। एक नेपाल था पड़ोस में, वो भी धर्मनिरपेक्ष बन गया सुनने में जी। आया है। और हमारा देश है, यदि ऐसी स्थिति चलती रही, धर्मनिरपेक्ष तो है ही, या क्रिप्टो क्रिश्चियंस बहुसंख्यक हो जाएंगे या मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे, तब हम भी इसी तरफ बढ़ जाएंगे, गजवाए हिंद की तरफ।
या फिर मेरा देश भी सब पता लगा कि ईसाइयत इतनी बहुतायत में हो गई, जैसे केरल में, उत्तर पूर्व में, अब पंजाब की समस्या हो गई है, जी झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी ईसाइयत का प्रचार प्रसार, उड़ीसा के साथ बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो हम खुद टूट टूट करके कितना टूटेंगे और खुद को समाप्त कर बैठेंगे, ऐसी स्थिति ना आने पाए, हम खुद को ना बंटने दें, अपने आराध्य देवों, अपने महापुरुषों को भी ना बांटने दें और एकजुट रहें, तभी इस देश में रहने में सफल और सक्षम हो पाएंगे। जी जी, अमित जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम इस प्रकार से एक संस्कृति के अंदर जो आज तक हम बंधे रहे, सनातन संस्कृति में जहाँ पर ईश्वर की आराधना होती है, जहाँ पर जिसे कह लीजिए निराकार ईश्वर की आराधना होती है, वहाँ पर हमने अपने महापुरुषों को जो जैसे राजा रामचंद्र जी को या जो हमारे योगी राज कृष्ण जी थे या फिर अन्य जिन भी लोगों को हमने जो है एक ईश्वर यानी की उपाधि दी या फिर हमने उनको देवता की उपाधि दी, उसके बाद हमने उनके आदर सत्कार में उनको पूजा अर्चना आरंभ की। ये सब हो गया, ठीक है। लेकिन आज जो हो रहा है वो काफ़ी जिसे एक समाज के लिए खतरनाक कहा जा सकता है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि जब हम अलग-अलग समुदाय में बँटने शुरू हो जाएँगे, जैसा कि नरेंद्र आहूजा जी ने कहा, और भारत के टुकड़े होने का कारण पहले भी यही था कि अलग-अलग समुदायों में देश बँटता चला गया। अगर ये राष्ट्र केवल वही अखंड भारत होता जहाँ पर हिंदू समुदाय से जुड़े लोग होते, जहाँ पर एक सनातन सभ्यता को मानने वाले लोग होते, तो शायद वो बात आज अलग ही होती। लेकिन हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि आज हमारे देश के काफ़ी टुकड़े हो चुके हैं। पहले ही अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान के टुकड़े हुए, बांग्लादेश हमारे देश का हिस्सा था, वो अलग हो गया। तो ये सब चीज़ें अलग हो गई, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण समुदायों में बँटना। अ, ये चीज़ अब अगर हम दोबारा से शुरू करते हैं कि ईश्वर या अपने आराध्यों या अपने महापुरुषों को अलग-अलग जातियों में, अलग-अलग समुदायों में बाँट देंगे, तो सब छोटे-छोटे समुदाय में बँटना शुरू हो जाएँगे। जबकि होना ये चाहिए कि सभी को एक हिंदू सनातन सभ्यता के साथ जुड़ के रहना चाहिए। भले ही वो दलित हों या किसी भी समुदाय से हों, आदिवासी हों, वो सभी उसी एक सनातन सभ्यता का हिस्सा हैं, जिसके हम सब हैं। सब आर्य सभ्यता का हिस्सा हैं, हम सब आर्य हैं और ये चीज़ सर्वमान्य सत्य है। तो नरेंद्र आहूजा जी, आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने जो इस विषय पर अपने विचार रखे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। मेरी कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।